अभी तो मैं वो बात बता रहा हूँ। रामानंद ने बुलाया अपने शिष्य को। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा लाया हूँ, जो चम्हारों को धीरधार करता है उस लोभी बनिया के सिवा और किसी घर के रसोई खाने में धुआं नहीं दिखा था, इसलिए मैं वहीं गया। गुरु ने देखा कि चम्हारों का शोषण करके जो अन्न लेता है बनाया है वो भी अशुद्ध अन्न खिलाकर मेरा हृदय अशुद्ध किया। मूर्ख, जा तेरे को चमार के घर जन्म मिलेगा, तब पता चलेगा। भगवान की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी भी जाति में बैठे हुए आदमी को ऐसा न लगे कि हम भगवान को नहीं पा सकते। जो होनी होती है वो महापुरुषों के द्वारा वरदान या श्राप के द्वारा भी कभी कभी प्रकट हुआ करती है। समय पाकर वो लड़का मर गया और काशी में रघु चमार के वहां उसका जन्म हुआ और उस लड़के का नाम रखा गया रहीदास। रहीदास को बचपन से ही गुरु भक्ति, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा का प्रसाद, अगले जन्म में जो थोड़ा कुछ मिला था वो प्रकट होने लगा। रहीदास का मन संसारी विकारों में या व्यवहार में नहीं लगता था। रहीदास का मन भगवान राम के जप में, ध्यान में लगता था। अगले जन्म में भी राम नाम रटा था तो रहीदास सहज में ही राम राम रटने लगे। रहीदास की ऐसी उदासीन वृत्ति देखकर पिता रघु चमार को हुआ कि ये बेटा कहीं साधु बाबा न हो जाए, इसको मैरिज करा दे, शादी करा दे, क्योंकि काम सुख ऐसी भ्रांति पैदा कर देता है कि राम के सुख को बाद में पाएंगे, अभी तो यही भोगे। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है काम सुख। काम विकार ऐसा अनूठा है। रघु चमार ने काम सुख में गर्भकाव करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को शादी करा दी। देखो पिता कितने दयालु होते हैं। जय श्री कृष्ण। मारो छोकलो भजन करे एना करता घरे रे, બૈરા સાથે રે તો કેટલું સારું। રામ સુખ મળે તો મળે, ના મળે તો કઈ વાંધો નહીં, પણ મારો અહમ તો ઓછો ના થાય નહીં। છોકરો અમેરિકા ગયો, છાપામાં આપે, પણ છોકરો તપસ્યા કરવા ગયો તો ખૂણામાં રડે, કારણ કે લોકો કહેશે કે છોકરો સાધુ થઈ ગયો। કોઈનો છોકરો સાધુ થાય તો આપણે પગે લાગવા લાઈનમાં ઉભા રહીએ, પણ આપણો છોકરો સાધુ થતા હોઈએ તો અરે છોકરો બગડી ગયો। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो। कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। आवा जे साधक थईने कोई बगड़ता होय तो हूँ कहूं छो बगड़ता, भले बगड़ता। नारायण नारायण कही दियो ने, नारायण नारायण। मैं कथा रोहिदास की कहूंगा। रोहिदास को शादी करा दी गई, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा, भगवत कृपा, और जिस मन को एक बार भी विकारी सुख से परे भक्ति रस का सुख मिल जाता है, उसका मन संत हो जाता है। तन मरता है लेकिन मन का संतत्व नहीं मरता है। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत को संत।
तुम शिविर में जो फायदा उठा रहे हो, तन मन तंदुरुस्त कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, लेकिन इतना नहीं, ये पुण्य और ये अनुभव अगर तुमने इसी जन्म में साक्षात्कार नहीं किया तो दूसरे जन्म में भी ये शिविर का अनुभव तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ भांजे, जैसे पाप ने दुर्योधन का पीछा नहीं छोड़ा शाकुनी का, ऐसे ही साधना का अनुभव भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे भांजे। नारायण नारायण। अवश्य भोगने पड़ते पुण्य और पाप के फल को। कृताकृत को अवश्य भोगना पड़ता है। हाँ, एक उपाय है, अकृत न करे, न करने जैसा न करे और करने जैसा भगवान को अर्पण करे तो एकदम वो भगवान स्वयं मिल जाते। फिर खैर, रहीदास को भक्ति का रंग देखकर पिता रघुवीर चिंतित रहे, लेकिन लोग बड़े निश्चिंत होते गए। रहीदास के संग से लोगों को बड़ा आनंद, शांति, भक्ति मिलने लगी। रहीदास की महिमा सुनकर मणिकर्णिका घाट के आसपास रहने वाले रहीदास की महिमा सुनकर कहते हैं कि एक बार मीराबाई भी वहां पहुंची और मीराबाई रहीदास का सत्संग करके इतनी तो प्रसन्न हुई कि रहीदास को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। और मीरा ने अपने पदों में भी गाया है, गुरु मल्याड़े रहीदास जीरे, संतोनी चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग, भाग्य मळ्यो सत्संग मने, कर्मे मळ्यो सत्संग मने, नसीबे मळ्यो सत्संग। ऐसे रहीदास किसी की मदद नहीं चाहते थे। बनते भगत ठगते जगत, पड़ते भाव की जाल में। भगत का वेश पहनकर अगर धर्म को कोई धंधा बनाता है तो उसकी भक्ति बरकत बिना की होती है। रहीदास ऐसा ठीक से जानते थे। रहीदास किसी की मदद नहीं चाहते थे, किसी के दान दक्षिणा पर नहीं जीते थे। रहीदास अपना कुल का धंधा, चमड़ा का धंधा, चप्पल सीने का धंधा करने लगे। पिता ने धक्का मार के निकाल दिया। शादी की और फिर भी भक्ति करता रहता, मैं कम और तू खाए, हरामखोर, जा छूटो था। ये है संसार का पिता, लेकिन ईश्वर रूपी पिता कभी अपनी सृष्टि से बाहर नहीं निकालता। पिता तो के मारू धार्यु करे तो तने राखू, नहीं तो तने काढ़ी मुकू। पर भगवान के विपरीत भी हम कर रहे हैं, तभी भी उसकी सृष्टि में जी रहे हैं। आंखों को सत्ता दे रहा है देखने की, कानों को सत्ता दे रहा है सुनने की। हालांकि पाप भगवान को पसंद नहीं, फिर भी हम पाप करते तो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकता है, नहीं करता है। ऐसा उदार पिता किसके पास मिलेगा? कौन से जन्म में मिला ऐसा उदार पिता? छोरू का छोरू था पर मावतर का मावतर न था। ऐसा माता पिता परमेश्वर है और उसके बाद शरीर का माता पिता है, उसका आदर जरूर करो। लेकिन परमेश्वर रूपी माता पिता को पाने में अगर बाहर का माता पिता विघ्न डालता है तो उसको 9 गज के नमस्कार करने की भी शास्त्र आज्ञा देता है। जय राम जी की बोलो। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा, ईश्वर भक्ति से वंचित करने की आज्ञा नहीं मानी। और आसुमल नाम का एक लड़का था, उसकी माँ ने कहा कि तुम भूलो बधे भी दूं बधूं, माँ बाप ने भूलशो नहीं। उस सिद्धांत को मानते और बचपन से मेरे पैर छूते और पैर चंपी करते हो, तो मैं तुमको आज्ञा करती हूँ कि मोटेरा में जो ईंटें उतरवाई है तुम्हारे भगत ने, मना कर दो, मणिनगर के घर में रहो और भाई को मदद करो। 2 ही भाई हो, वो बेचारा बड़ा भाई रोता है, मेरी आज्ञा का पालन करो। वासुमल नाम के लड़के ने कहा, माँ ये तुम्हारी आज्ञा नहीं, मोह की आज्ञा है, तुम्हारे पास ही रखो, मैं तो यहीं रहूंगा। और फिर उसकी माँ भी वहां रहने लगी। अब उसकी माँ को वो लड़का पूछता कि कैसी थी तुम्हारी आज्ञा? बोले भूल थी महाराज। नारायण नारायण कही दो ना, नारायण नारायण। ईश्वर भक्ति से दूर ले जाने वाली किसी की भी आज्ञा, चाहे फिर माता की हो, पिता की हो, दोस्त की हो, बंधु की हो, अरे गुरु की हो, तभी भी नहीं मानना। मेरी आज्ञा भी हो तो आप मत मानना। भगवान को छोड़ने की आज्ञा अगर मैं दूं तो आप मेरी आज्ञा मत मानना। ये कोई आज्ञा होती है?
ये तो अपना स्वार्थ होता है। हमने लालजी महाराज को खरी सुना दी एकदम, ये बैठे तुम्हारे बीच, हम नर्मदा किनारे जा बैठे तो आए और हमारे से बड़े प्रेम करने लगे, बड़ा स्नेह हो गया, हमारा ध्यान भजन देखकर उनके हृदय में हमारे लिए बड़ा आदर पैदा हो गया। हाँ, तो हमारी उनसे मित्रता हो गई। फिर जेठानंद नाम के एक खांड वाले सेठ पहुंचे और लालजी महाराज को सुनाया अपनी भगत में, ऐसा हूँ, अकेला हूँ, अनपढ़ हूँ, ये भाई है सब संभालता है, घर में रह के भजन करे। और ये भोले भाले संत रीझ गए और वो आसुमल नाम के लड़के को बोलते कि तुम जाओ घर में जाके भजन करो, तुम्हारा भाई सब सहूलत देता है। और लड़के ने सुना दिया कि महाराज तुम्हारी और हमारी भाईबंदी भगवान के नाते हुई है, तुम अगर घर भेजने की सलाह देते तो तुम्हारी भाईबंदी और हमारी अभी से पूरी होती है। बोले ना 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 ना, तुमने वैराग्य छे। फिर सुनाया कि वैराग्य तो खांड वाले को है, हमको क्या वैराग्य है, वो तो सत्यचित आनंद स्वरूप ईश्वर को छोड़कर खांड की बोरियां संभाल रहा है और हम खांड की बोरियों को लात मारकर भगवान के रास्ते चल रहे हैं, तो हमको तो बड़ा राग है। तो संसारी को वैराग्य है जो सत्यचित आनंद शाश्वत ईश्वर का त्याग करके और एक कुर्सी को चौंटे हुए है, प्रमोशन को चौंटे हुए है। हमको तो महाराज बड़ा राग है कि छोटी चीज छोड़कर हम बड़ी चीज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमको तो राग है। वैराग्य तो उनको है। बापजी बिचारे सरल स्वभाव के कह रहे तमने तो बहु वैराग्य छे। मैं कीधुं बापजी मने वैराग्य नहीं, वैराग्य तो पेला खांड वाला ने छे। બ્રહ્મનો ત્યાગ કરી, ઈશ્વરના આનંદનો ત્યાગ કરીને બિચારો 5 કોથળામાં જીવન પૂરું કરે છે, એને વૈરાગ્ય છે। મને તો મોટો રાગ છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। સાચી વાત છે, જય શ્રી કૃષ્ણ। ઓવા તો કોબર્યું, આવું શું કરો? ઓહો, બાપજી ખૂબ વહાલ કરે મને, ખૂબ વહાલ કરે। આમ જોઈ રે મનથી તો આમે કરે ખૂબ, જો જો હમ 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 ખૂબ વહાલ કરે। નારાયણ 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 કહી દો ને, આવું શું કરો છો? નારાયણ નારાયણ નારાયણ। કાકા તમે આમ કરો, નારાયણ નારાયણ। तो महाराज रहीदास को धक्का मार के निकाल दिया। रहीदास तो करने लगे वही अपना कुल धर्म के अनुसार, गुजारे के लिए जूता सी लेते थे, चप्पल सी लेते थे, गुजारा हो जाता था। सादा सीधा जीवन, बहुत आवश्यकताएं नहीं। ये खपे प्रेस करे हुए कपड़े खपे, ये खपे 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 में अपने को उसने खपाया ही नहीं था। रूखी भली सुखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। अननेसेसरी जो वासना बढ़ा देते हैं वे लोग फिर गुलाम हो जाते हैं और उनको जीने का मजा ही नहीं आता है। अननेसेसरी नीड नहीं बढ़ाना चाहिए। महाराज वो जीने लगे। अब हुआ क्या कि उनका अपना नित्यक्रम, भक्त आए, कथा हो, कीर्तन हो, भक्ति हो, गंगा दशहरे का दिन हो अथवा और कोई एकादशी या पूर्णिमा से का दिन हो तो गंगा स्नान करने के लिए खूब भीड़। कोई लोग टांगे से आए तो कोई बैलगाड़ी से आए तो कोई एक्के से आए तो कुछ लोग पैदल आए और गंगा किनारे घाट पर खूब भीड़। और भीड़ में धंधा अच्छा चले तो अमुक जगह पर इन्होंने भी अपनी वो लगाई थी छोटी सी फुटपाथ पे दुकान चप्पल सीने की। और भीड़ जोरों की थी और उस भीड़ में एक कृपाशंकर नाम का पंडित भी पहुंचा गंगा नहाने को। पंडित ने देखा कि काफी भीड़ और गर्मी में आया हूँ, गरम गरम शरीर एकदम ठंडे पानी में गोता मारना हित कर नहीं है, जरा स्नान करके लोग चले जाएं, भीड़ कम हो और दम ले लूं, फिर स्नान करूंगा। तो वो वहीं खड़ा हो गया जहाँ रहीदास अपना जूता चप्पल सीने का गुजारा करने के लिए पीढ़ी लगाया हुआ था, अपनी छोटी मोटी वो खुमची लगाया हुआ था। उस कृपाशंकर की नजर पड़ गई, रहीदास चप्पल सी रहा है। देखा कि चप्पल मेरी फटी है, क्यों ना इतनी देर में चप्पल सिलवा लो। रहीदास के और दोनों पैर की चप्पल उतार के फेंकी। है क्षमा, ये सीधे जरा। लेकिन रहीदास के चित्त में शोभ नहीं होता है, क्योंकि वो समता का प्रसाद पाया हुआ है। ऐसा चप्पल सीने वाला एक पुरुष मेरे को भी मिला था, मैं उसका दर्शन करने गया था। सच्ची बात बताता हूँ, कप्पड़वंज में मिला था। मुझे किसी ने बताया कि फलाना पुरुष है और जूता सी के गुजारा करता है, लेकिन अंदर की समझ, आत्मा परमात्मा की समझ अच्छी है। मैं क्या अच्छी है तो चलो।
बोले बापू आप तो सत्संग करते हैं, आप भी क्या कम है? मैं क्या कम नहीं तो फिर जाने से कम होंगे क्या? ऐसे पुरुष से मिलने से कम हो जाएंगे क्या? चलो, लोग ऐसा बोलेंगे कि बापू चप्पल सिबड़ा वाला पासे थी, ज्ञान लेवा गया था, इतना ही बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो हम उसके दर्शन करने गए थे, फिर परखने भी गए थे कि कैसा है, लेकिन वो आदमी सही मिला था। उसकी आंखों में झांका हमने, उसकी वाणी से हमने महसूस किया कि आदमी जगा हुआ है। उसने भी हमारा खूब सम्मान किया, हमने भी उसको खूब स्नेह से मान से देखा था। आज से 23-24 साल पहले की बात होगी, यह आश्रम पैदा नहीं हुआ था तब की बात है। नारायण नारायण नारायण। રાખું છું જરાય છાનું તમારાથી, અને તમે બધું છોનું રાખો છો। जय श्री कृष्ण। महाराज चप्पल दे दिया, वो चप्पल सीधा जाता है। कृपा शंकर पंडित थे, कबीर की साखी सुना दूं। कम पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। पंडित, तथाकथित पंडित, विद्या पढ़ पढ़ के अंदर का रस नहीं। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। पंडित पंडिताई करके औरों को तो कथा सुनाए, लेकिन आप और मशालची मशाल लेके उजाला दूसरे को करे, लेकिन आप मशाल के नीचे दीवा हेठड़ अंधारू के। अरे आज तो फलाना दिन है, गंगा नहाया तो? बोले नहीं मैं तो नहीं गंगा नहाया। है तेरे की चमात, तेरे भाग्य में कहाँ रहे गंगा नहाना। अब उसको पता नहीं कि गंगा उससे पवित्र हो रही है। कृपा शंकर को पता नहीं कि रहीदास से गंगा पवित्र हो रही है, गंगा रहीदास से कृपा पा रही है, उसको पता नहीं पंडित को। ब्रह्मवेता की निगाहों से गंगा कृपा पा सकती, ऐसा होता है आत्मवेता। जिसने आत्मरस पाया है वो, उसकी ऊंचाई तो क्या बयान किया जाए। कृपा शंकर बोलते हैं गंगा नहाया? बोले नहीं। अच्छा चप्पल सी ले, वक्त मिले तो गोता मार लेना। जिंदगी भर ऐसे ही गंवाई, ऐसे ही गंवार के गंवार मूर्ख। ऐसे लोगों के कारण तो धरती पर भार बढ़ गया, ये अकाल पड़ रहा है, पता है? नहा लेना मूर्ख गधे। सीखामण आपता थई गया पंडित। फिर भी रहीदास के चित्त में शोभ नहीं हुआ है। रहीदास की सहन शक्ति और पंडित के लिए रहीदास ने 2 मीठे शब्द कहे कि पंडित जी मैं तो नहीं आ सकता, ये सब फैला हुआ है, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं गंगा माता के लिए आपको दूंगा, आप अर्पण करना आज के दिन। पंडित जी का रुख बदला। चप्पल तो सी ली। पंडित जी पैसा देने जा रहे थे। रहीदास बोलता कि पैसा? आप जैसे विद्वान पंडित की सेवा इस चमार को मिल जाए तो इससे बढ़कर और मेरा पुरस्कार क्या हो सकता है। पंडित का हृदय और पिघला कि बोले शाबाश है दोस्त, तू कुछ तो जानता है, एकदम गंवार नहीं है। पंडितों का आदर करता है, इतना तो भगवान ने अकल दी, इतना तो पुण्य आत्मा है। रहीदास के सामने कठौती पड़ी थी, चमड़ा भिगा भिगा के जो सिया जाता। रहीदास ने बात बात में कह दिया कि महाराज जी मैं तो ऐसा मानता हूं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो चमड़ा डुबाने का जो कठौती थी उसी में गंगा। ऐसा करके रहीदास एक सुपारी निकाला अपने किसी बक्से और उसी कठौती में धो के सुपारी पकड़ा दी पंडित को। बोले आप गंगा जी को अर्पण करना और इतना जरूर कहना कि रहीदास ने अर्पण किया है, स्वीकार कर लो। कथा कहती है कि पंडित जब बीच गंगा गए, गोते गोते मार के याद आया, सुपारी निकाली अपनी वहां से और फिर गंगा जी को कहते गंगा माई, और रहीदास चमार है ना, उसी ने अर्पण किया है, ले ले मां। जो ही सुपारी डालने को जाता है तो गंगा साकार रूप में प्रकट हो गई। हर देव के 3 शरीर होते हैं,
जैसे सूर्य नारायण है ना, तो हो इतना आग फेंक रहे हैं, इतना गर्मी फेंक रहे हैं कि हमको जो अगर पूरी गर्मी तो क्या वहां से गर्मी चलती है उसका 10वां हिस्सा भी इधर धरती पे आए तो हम लोग जी नहीं सकते। इतनी सारी आग, इतनी गर्मी फेंकता, ये उनका आदि भौतिक स्वरूप है। दूसरा उनका आदि दैविक स्वरूप होता है और तीसरा इनका आध्यात्मिक रूप होता है। ऐसे गंगा जो बहती है उसका आदि भौतिक स्वरूप है, फिर आदि दैविक स्वरूप होता है और तत्व रूप से आदि आध्यात्मिक स्वरूप होता है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक स्वरूप से गंगा प्रकट हुई और एक कंगन दे दिया। कंगन देखा पंडित ने, पंडित के आश्चर्य का पार न रहा और गंगा जी कंगन देखा अंतर्धान हो गई एक सुपारी से। वाह! पंडित को धन्यवाद देने जाऊं, सुपारी की वखाण करने जाऊं, लेकिन साथ साथ में फिर ये कंगन भी तो देना पड़ेगा। कौन जाता है उसको कंगन देने? ये कंगन, ऐसा कीमती कंगन अगर राजा साहब को दे दिया जाए तो खूब पुरस्कार मिलेगा और मेरी तो जन्म जन्म की दरिद्रता ही मिट जाएगी। हाँ, कंचन कामिनी हाथ में आते ही छुपी हुई हल्की वासनाएं पनप आती। पंडित जी ने तो रास्ता लिया घर का और महाराज घर पहुंचा। समय पाकर राजा साहब को कंगन दिया। राजा साहब कंगन को देखकर ही बस आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा भव्य दिव्य कंगन पंडित जी को अशर्फिया देकर खूब संतुष्ट कर दिया और राजा साहब ले आए कंगन रानी के पास। रानी कंगन देखती, दैवी कंगन, मनुष्य लोग की बनावट नहीं है, मानुषी सोनार नहीं है, वो तो देव का संकल्प का कंगन है। उसकी मानुषी लोग क्या बराबरी कर सकेंगे? रानी कंगन देखकर तो चकरावे में पड़ गई। ऐसा कंगन, अद्भुत कंगन, किसी मनुष्य की बनावट नहीं हो सकती। इस कंगन के आगे त्रिलोकी का अगर कोई भी मुझे सुख मिले तो मैं इस कंगन को नहीं दे सकती, ऐसा कंगन। रानी तो बड़ी खुश हुई। और जो अच्छी चीज होती है वो दूसरों को बताने की इच्छा मन की होती ही है। वो अपनी एक दासी टहलवी जो थी उसको बुलाकर कहती, देख 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 कैसा कंगन है। दासी देखते ही दंग रह गई। देव की कुछ नियति होती है, भगवान की कुछ लीला होती है। दासी के अंदर भी तो वही परमेश्वर प्रेरक है ना। दासी कहती कि रानी साहबा कंगन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो इतना अच्छा नहीं लगता। रानी चौकी पगली क्या बात बोलती, अच्छा नहीं लगता। बोले एक हाथ में इतना कीमती, इतना बढ़िया कंगन और दूसरा हाथ सुनना सुनना मेरी रानी साहबा का है, ये दूसरा हाथ अच्छा कैसे लगेगा? जब ऐसा दूसरा हो तब तो कुछ शोभा ही और है। रानी ने ये कंगन उठा के फेंक दिया। अब देव की चीज का अनादर करने से वो अलोप हो जाती है, स्वाभाविक। कंगन उठा के संध्या के समय फेंक दिया और अपना स्त्री चरित्र चालू कर दिया। रूठ के बैठ गई। राजा साहब आए, मेरी प्रिया छोड़ो तुम पटाते, कभी मेरी एक बात नहीं मानी। स्त्री चरित्र उनके पास कुदरती देन होती है, इसमें माताओं का कोई कसूर नहीं है, लेकिन होती जरूर है ये लीला करने की देन। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा कि स्त्री को ढोंग करने में कोई देर नहीं लगती और उसके ढोंग के प्रकार का वर्णन किया। तो वो ग्रंथ बना, पुस्तक बना। उस पुस्तक को पढ़कर कोई माया रुष्ट हुई कि ये कैसा गुरु, स्त्रियों का ऐसा है, ऐसा चरित्र होता है, ऐसा करती है, ऐसा ढोंग। कुल मिला के 367 पॉइंटें उन्होंने दे दी थी। तो माया मिलकर गुरु जी की माँ के पास गई और बोला, देखो स्त्रियों के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं, लोगों के तो गुरु हैं, आपके बेटे हैं, जरा उनको समझाओ। तो गुरु गोविंद सिंह की माँ ने कहा कि बेटा, स्त्रियों में, सब स्त्रियों में ऐसा होता है, ढोंग करने के इतने सारे दुर्गुण होते हैं। बोले माँ होते तभी तो बढ़ेंगे। तो क्या मेरे में भी है? गुरु की माँ ने पूछा गुरु से, क्या मेरे में भी है इतने सब ढोंग करने के लक्षण?
बोले तुम मेरी माँ हो तो हो सकता है कम हो सकता है कम है, ऐसा नहीं बोल पाए, हो सकता है कम हो। मैंने एक श्लोक अच्छी तरह से याद रखा है, नृपस्य चित्तम, राजा का चित्त का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ पॉलिसी बाहर गुलाट ले ले कोई भरोसा नहीं। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, खुलेआम हजारों लोगों के आगे न जाने क्या क्या वचन बोल के जाए, बाद में कुर्सी पर वही पुरानी रीत बाबा आदम के जमाने की, चप्पल भले घिस जाए तो घिस जाए, सेवाधारियों के साहब का क्या बिगड़ता है, खुले आम भाषण करके जाए लंबे लंबे। આવી સંસ્થાને અમારે તો બધું કરી છૂટવું જોઈએ, આવી સંસ્થાને અમારે તો બધી સગવડો આપવી જોઈએ, આવી સંસ્થાના ફાઇલને તો અમારે જલ્દીથી ન जाने क्या क्या बोल जाए, लेकिन करे तो कोई विरले करते होंगे, बाकी तो अनुभव तो सबको होता है। नृपस्य चित्तम, नृप के चित्त, भगवान सबका मंगल करे, हम किसी पर नाराज नहीं, किसी को श्राप नहीं देते, किसी पर रुष्ट नहीं रहते, लेकिन कथा तो जरूर करते हैं। जयराम जी की। नृपस्य चित्तम, राजा का चित्त कुछ भी बोले, जब तक करे नहीं और आपके हाथ में आए नहीं तब तक पक्का नहीं माना जाता है। हाँ, जयराम जी की। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, कंजूस आदमी का धन कितना है अनुमान नहीं लगा सकते। मनोरथा दुर्जना मानवाना, दुर्जन आदमी के कौन से मनोरथ छुपे हैं, अभी तो सुकड़ के एक ही बात मांगेगा, बाद में वो पूरी करो तो फिर कितनी लाइन ले आता है भगवान जाने। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम, स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्याः, देवता भी नहीं जान सकते स्त्री के चरित्र की महिमा, तो फिर मनुष्यों की बात क्या है। तो महाराज उस स्त्री ने, ये तो साधक है माया, तो आप लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं तो कथा की बात कर रहा हूं। जयराम जी के। आप तो साधक मानो अपने को स्त्री क्यों मानते हो, अपने को साधक मानो। साधक चरित्र नहीं होता, अपने को साधक मानो। नारायण नारायण नारायण। सत्य बोलने में संकोच नहीं, लेकिन सत्य ऐसा मधुर हो कि किसी का दिल दुखे नहीं। जयराम जी की। नारायण नारायण नारायण। सत्यम वद हितम वद प्रियम वद, हितकर हो प्रिय हो। तो इस सत्य से भाई लोग ये जान ले कि कभी देरानी बोल दे या कभी जेठानी बोल दे तो भाई भाई में लड़ मर के अलग चूल्हा करने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। પેલાનું બૈરું પેલાને ઓમ તેમ કરશે, પેલાનું બૈરું પેલાને ઓમ તેમ કરશે, ઘરમાં દે હોળી, પછી કે પૂરું થતું નથી, હવે બે ત્રણ ત્રણ ચૂલા કરો તો છે પૂરું થાય, ભેગું સેગું હોય તો જરા ચાલે ખરું થોડું, ઓવા તો કહી દો। નારાયણ નારાયણ નારાયણ। કાકા તમે આમ ઠમઠમ કરો ને થોડું જરા, લાલજી મહારાજ ને કહો અમારા બાપુ કેવા છે, આમ જરા ઠમકી મારે। अच्छा तो महाराज वो स्त्री चरित्र क्या रानी ने, हाँ राजा के आखिर बात क्या के बाकी क्या, मेरी एक भी बात नहीं मानी, अब मैं एक बात मांग लूंगी और वचन दो तो मैं बोलूंगी। बोले एक वचन ही दो, चलो दशरथ की नाय। कैकेयी ने रंग जमाया था, ऐसे ही उसने भी कैकेयी से ट्रेनिंग लिया होगा या कुछ भी, वैसे तो खजाना अपना था ही उसके पास। वचन दो, बोले हाँ वचन, और तो क्या, एक कंगन देकर बस मेरे को रिझा दिया, ऐसे का ऐसा दूसरा कंगन ला दो। राजा बोलता है ये कंगन दूसरा लाना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बोले कोशिश नहीं, कुछ भी हो जाए दूसरा कंगन। मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी भी नहीं होती और सब इच्छाएं ठुकराई भी नहीं जाती। ये बात अगर मनुष्य को समझ में आ जाए तो मनुष्य सुखी रहेगा। सब इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, श्री राम की भी पूरी नहीं हुई, कृष्ण की भी पूरी नहीं हुई, राम के बाप की भी पूरी नहीं हुई। क्या बात करते हो, तो तुम्हारे गलबा और गिरीश के बाप की पूरी हो जाएगी। राम जी के पिता दशरथ
कि सब इच्छाएं पूरी हुई क्या? फिर तुम्हारी कोई इच्छा नहीं पूरी हुई तो रोते क्यों हो, घबराते क्यों हो, चिंता क्यों करते हो और टेंशन का बंडल क्यों बनाकर परेशान हो रहे हो? इस ज्ञान को ले लो और निर्भर हो जाओ। शिव जी की भी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती और पार्वती की भी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। बोलो क्या बात करते हो तुम? शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती परीक्षा लेने जाए राम जी की, गई। शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती यज्ञ में जाए, लेकिन गई। और पार्वती नहीं चाहती थी कि शिव जी का अपमान करे मेरे पिताजी, किया। લ્યો त्यों ठेठ होळी छे तो तमारा घर में जरा हळग्યું तो वांधो શું આવે? ठेठ दिल्ली में थोड़ो हळग्યું तो શું मोटी बात थी, गांधीनगर में थोड़ो हल्યું तो શું मोटी बात थी, तमारा घर में हल्યું तो શું बात थी? इसी का नाम तो दुनिया है, इसी का नाम तो प्रकृति है। क्या इज्जत जती रहશે, छोकरो आવું કરશે તો બાપુ સારું ના લાગે, અમારે આમ ના થાય। અરે તું બાપુને શું બોધપાઠ ભણાવે છે? તું ભણી લે ને દીકરા। જય શ્રી કૃષ્ણ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज कथा में उसकी करूंगा कंगन की। वो कंगन तो अदृश्य हो गया, लेकिन राजा की और रानी की मति सदृश हुई। राजा और रानी आपस में कॉम्प्रोमाइज करने को उद्धत हुए। राजा ने कहा मैं पूरे 20 नखों का जोर लगाऊंगा, ऐसा कंगन ला दूंगा। दूसरा दिन हुआ, राजा ने उस पंडित को बुलाया, चाहे जितना धन चाहिए ले जा, लेकिन ये दूसरा कंगन ला दे, हमारे घर में बड़ा गड़बड़ हो गया है, कुछ भी कर। हे कृपा शंकर, मैं सम्राट हूं, आज तक तो तुम मेरी कृपा चाहते थे, कृपा शंकर आज मैं तुम्हारी कृपा चाहता हूं। क्योंकि लेडी की कृपा जिसके खोपड़ी में घुस गई वो न जाने कितनों की कृपा मांगता फिरेगा बेचारा। मैं इस कथा में नई कथा जोड़ूंगा। जोड़ दूं। एक जवान जा रहा है, उसके पैर धरती से 1 फुट ऊपर चलते हैं, बड़े शान शौकत से जा रहा है, चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज है, आंखें बड़ी बड़ी सुंदर, बस मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। हाथ में एक शानदार कवर है और कवर से सुगंध निकल रही है। उस कवर में एक चिट्ठी है, जा रहा है एक अपनी प्रेयसी को देने को कि तुम्हारा हमारा कुछ दिनों से जो प्यार था, तुम्हारे माँ बाप चाहते थे और मेरे माँ बाप नहीं मानते थे, मैंने उनको मना लिया है, तेरी मेरी शादी पक्की है। उस कवर में इतना ही लिखा था। उस जवान की समय पाकर बड़े धाम धूम से लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष दोनों राजी हो गए थे। बड़ी धाम धूम से शादी हुई, लवर लवरी की बड़ी धाम धूम से ऑफिशियली शादी हो गई। लेकिन वहां संयम और धर्म तो था नहीं। कुछ ही दिनों में उनका खर्चाल स्वभाव देखकर माँ बाप ने उनको अलग कर दिया। अब बेचारा लवर जो कमाए उसी से गुजारा करे। एक छोटा सा कमरा लिया और मिस्टर और मिसिस रहने लगे। एक बच्चा हो गया 1.5 साल में, दूसरा बच्चा हुआ 2 साल, बीतने में 3.5 साल, 4 साल, 5 साल में 2 बच्चे के माई बाप बन गए। ठीक है, ये तुम्हारी लगती झुकती कहानी है। फिर उस जवान को देखो जो आसमान से बातें करता हुआ जा रहा था 5 वर्ष पहले। धरती पर पैर नहीं जमता था, ऐसा मस्ती से जाने वाला जवान उसी सड़क से गुजर रहा है। लेकिन अब उसके हाथ में वो सुगंधीदार कवर नहीं है, उसके हाथ में केरोसिन का डब्बा है। दो छोटी मोटी थैलियां है और एक चिट्ठी है, क्योंकि पगार हुआ है, इतना इसको देना है, इतना उसको देना है, दे के बाकी का उधारा माल इतना लाना है। बाल खुले हुए हैं, जूता फटा हुआ है, कपड़े कंगालत की खबर दे रहे हैं और डाचा तो एकदम बैठा हुआ है सेक्स के कारण। डाचू બેસી ગયું છે
આંખો અંદર જતી રહી છે અને ગઢપણ જાણે એના यौवन पर नृत्य करतू होए, बुढ़ापा मानो उसके यौवन पर नृत्य करता हो। वो बेचारा कंगालों की अदा से उसी सड़क से गुजर रहा है। केरोसिन का छोटा डब्बा है, डालडा लाने का 1 किलो का डब्बा है थैली में, थैली के बाहर केरोसिन का वो छोटा सा डब्बा है, 2 लीटर लाए वो सा डब्बा है, और हाथ में चिट्ठी है, 2 सेर आटा, 1 सेर चावल, आधा सेर मूंग की दाल और आधा किलो नमक और 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़, और फिर भी कुछ लिखा हुआ होगा, बाकी का तुम मन से पढ़ लेना। लेकिन दुर्दशा उसकी बेचारे की यही थी। केवल विकारी वासनाएं आदमी को कितना नीचे गिरा देती है। था तो ईश्वर के साथ खेलने वाला जवान, क्षमता तो वो छुपी थी, लेकिन केवल नीचे के केंद्र में आ गया। हम लोग प्राणायाम और ध्यान करवाते हैं आपको ऊपर के केंद्रों में ले जाकर, जहाँ राम का रस मिलता है। इसलिए आप सब संसार के रस भूलकर यहाँ बिल्कुल फेविकॉल से जमे हुए हो। 2 घंटे हो गए। जय राम जी की। मैं बात कंगन की करूंगा। कृपाशंकर ने सोचा कि वो रोहिदास को समझा बुझा के कैसे भी गिड़गिड़ा के 1 सुपारी और ले जाए और गंगा जी को दे दे, 1 कंगन और मिल जाएगा तो मेरा तो खानदान अभी धनवान हुआ है, लेकिन मैं अपने कुटुंबियों को, जो छोटा भाई है उसको भी मैं निहाल कर सकता हूँ। वो गया हिम्मत जुटाकर, चलते चलते पहुंचा रोहिदास के उस चप्पल सीने की जगह पर। रोहिदास ने कहा कि अब दूसरी सुपारी नहीं मिलेगी, कृपाशंकर कृपा करना। और वो कंगन तो वहीं से छू हो गया संध्या के समय, और तुमको जो धन मिला वो भी राजा वापस ले लेंगे, चिंता मत करना। रोहिदास ने कृपाशंकर बात करे उसके पहले सारी कथा सुना दी उसके मन की। कहावत है, घणो लोभ गळू कटावे, घणो लोभ गड़ो कटावे। घना लोभ किया कृपाशंकर ने। रोहिदास को हुआ कह रहे, इतना सारा गंगा जी का दर्शन, कंगन मिला, बेईमानी करा तभी भी चलो धनवान, और फिर दूसरा लेने को मेरे को उल्लू बनाने को आया। बोले वो गया, धन जो मिला था वो गया, कंगन तो गया, लेकिन अब वो धन भी गया। समझो बीजी सोपारी नहीं मळे। घणू लोभ गळू कपावे। पाछा जाओ कृपाशंकर, पोताना जात ઉપર कृपा करो, परसेवो पाड़ो तो हमू पड़स। नारायण 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 कहो दो ना, कंजूसी क्यों करते भला। नारायण नारायण नारायण। ब्रिटिश शासन के जमाने की बात है। एक साधु जी थे, उन साधु स्वामी का नाम था श्रद्धानंद जी महाराज। श्रद्धानंद की अपने चित्त में भगवान के लिए, संतों के लिए, शास्त्रों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, और उनका चित्त इतना मधुर था और इतनी सुंदर वाणी बोलते थे कि लोग उनको बहुत ध्यान से और चाव से सुनते थे। वो श्रद्धानंद स्वामी एक बार पानीपत में गए। दिल्ली के रूट से जो लोग जाते हैं, आगे पानीपत एक इलाका है, तो पानीपत गांव में गए। पानीपत गांव के लोग सुना कि श्रद्धानंद महाराज आए। जनता उनके दर्शन और उनके सत्संग की अभिलाषा व्यक्त करने लगी। आयोजन हो गया और श्रद्धानंद स्वामी शाम को सत्संग करते थे हर रोज। उन दिनों में मुगला डाकू नाम का एक डाकू कुप्रसिद्ध था। उसके नाम से भी लोग दहशत खाते थे, डरते थे। जैसे संत पुरुष का नाम सुनकर लोगों का हृदय पुलकित होता है, ऐसे उस डाकू का नाम सुनकर लोगों का हृदय सुकड़ जाता था। जो आदमी जैसा काम करता है उसके नाम से भी उसी प्रकार के आंदोलन बन जाते हैं। तो श्रद्धानंद का नाम सुनकर तो लोगों के हृदय में श्रद्धा प्रेम बढ़, लेकिन वो डाकू का नाम सुनकर भी लोग डरते थे। ऐसा नामचीन कुविख्यात डाकू था। देव योग से पानीपत में डाका डालने का निर्णय उसने पहले से कर रखा था, और उन्हीं दिनों में उसको वहां आना है जिस दिनों में श्रद्धानंद महाराज की कथा चल रही। श्रद्धानंद की प्रशंसा सुनकर
वो मुगला डाकू अपने साथियों सहित छुपे वेश में श्रद्धानंद महाराज के सत्संग में बैठ गया। देव योग से श्रद्धानंद महाराज ने उस दिन उसी विषय को छेड़ा, कर्म सिद्धांत को। अवश्य भावी भोक्तव्यम, कृता अकृत, जो कृत अकृत फल है, शुभाशुभ कर्म का फल है, वो अवश्यम भावी भोगना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अपने दुष्कृत्यों से अपने को बचाओ और सुकृत्यों में समय शक्ति का सदुपयोग करो। अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि दुखिन लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। नल और युधिष्ठिर जैसे को भी कर्म के सिद्धांत में जीना पड़ा और पसार होना पड़ा। राजा नल, दमयंती नल या राजा युधिष्ठिर और भगवान राम को, वो भी एक कथा है कि नारद जी को बंदर जैसा रूप दिया था और नारद ने श्राप दिया था कि मेरे को बंदर जैसा रूप देकर विश्व सुंदरी तुम हर देते हो, तुम्हारी भी कोई सुंदरी हर लेगा और बंदर ही तुमको सहयोग करेंगे। और राम जी को भी वहां से गुजरना पड़ा, उसी नियम से गुजरना पड़ा। बाली को जब राम जी मारते हैं तो राम जी कहते हैं, बाली कहते हैं सुग्रीव तुम्हारा मित्र है और मैं शत्रु, मेरे को क्यों मारा? राम जी कहते कि तुम दूसरा कोई उपाय नहीं था छुप के मारने के सिवाय, क्योंकि जो तुम्हारे सामने आता है आदि शक्ति उसकी तुम्हारे पास आ जाती, और तुम अपने छोटे भ्राता की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, इसलिए तुम अपराधी हो। और मैंने तुमको छुप के मारा है तो तुम भी कभी मार लेना। वो ही बाली दूसरे जन्म में कृष्ण अवतार में शिकारी होकर श्री कृष्ण को पूर्ण यात्रा के समय अपना रूप दिखा देता है। तो कर्मों का सिद्धांत महाराज ने सूक्ष्मता से बयान किया। और महाराज कर्मों, क्रूर कर्मों का फल समय पाकर अनंत गुना होकर भोग करना ही पड़ता है, और अच्छे कर्मों का फल अभी नहीं मिले तो अच्छा है, देर से मिलेगा तो और बढ़िया होकर मिलेगा। इस सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर प्रवचन महाराज जी ने किया, और हृदय पूर्वक प्रवचन तो दिल में उतर ही जाता है। वो मुगला डाकू का हृदय कांपने लगा अपने क्रूर कृत्यों से। डाका डालने में न जाने कितने दिलों की हिंसा होती है और कितने शरीरों की भी तो हिंसा होती है। इस क्रूर कर्मों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। मनुष्य अपने दुष्कृत्यों का फल कैसा मिलेगा वो अगर सोचे और समझे तो इसी समय उसके दुष्कृत्य छूट सकते हैं। महाराज कथा पूरी हुई, लोग प्रणाम करके अपने अपने घर गए। महाराज भी आराम करने को अपने एकांतवास कुटिया में गए। समय पाकर मुगला डाकू उस कुटिया के द्वार पर आया। महाराज ने दरवाजा खोला। भाई क्या है, क्यों आए हो इस समय? मैं रात्रि हो गई, आराम कर रहा हूँ, इस समय क्यों आए हो? बोले तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम मुगला डाकू है, सीकी गांव का रहने वाला हूँ। महाराज ने कहा भैया मेरे पास तो कोई धन नहीं, तेरा डाका फैल है, मेरे पास कोई धन है नहीं यहाँ। अगर धन लेना है तो आ जाना, मैं जहाँ समिति ममिति बनाता हूँ उन समिति वालों के पास मिल जाएगा थोड़ा बहुत, मेरे पास नहीं है। वो समिति बैठा है इधर सामने, वो धनवान सेठ के पास धन मिल सकता है, मेरे पास तो कुछ नहीं। चाहे शांति कुटिया का चप्पा चप्पा तू खोज ले, यहाँ तो कोई धन नहीं मिलेगा। महाराज चाहे फिर वो मुगला डाकू हो, चाहे इनकम टैक्स का कोई बैठा हो सज्जन, सब ध्यान से सुन ले। जय राम जी की। तो महाराज मैं धन लेने नहीं आया, डाका डालने नहीं आया, धन देखने नहीं आया महाराज, मैं अपने दिल को बदलने को आया हूँ। मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। मुझे कितना दंड मिलेगा महाराज? मरकर जबरन दंड भोगना पड़े, उससे आदमी प्रायश्चित करे, थोड़े ही दुख में अपना सब पाप जला सकता है। ये कथा के वचन को समझकर मैं हिम्मत करके आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ।
श्रद्धानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उसका हौसला बढ़ाते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए श्रद्धानंद ने कहा कि भाई तू सचमुच में बुद्धिमान है, कथा का तूने ठीक सदुपयोग किया है। अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो चला जा थाने में। वो निर्भीक हो चुका था, संत दर्शन ने उसे हिम्मत दे दी, थाने में चला गया। संतरी ने कहा कौन हो, क्यों आए हो? बोले मैं मुगला डाकू। संतरी 2 कदम पीछे हटा के हैं मुगला डाकू? बोले क्यों आए हो यहाँ? बोले यहाँ आया हूँ गिरफ्तारी देने को। संतरी भागा अंदर, थानेदार को बोला कि मुगला डाकू आया है और वो अपनी गिरफ्तारी देने को आया है। थानेदार ने कहा जाके उसको बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, डीएसपी साहब को मिलो। डीएसपी इतनी उसकी धाक थी। मुगला डाकू पानीपत से पैदल चला है रात्रि को। चलते 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 करनाल में पहुंचा है डीएसपी के पास। डीएसपी का द्वार खटखटाया है। उस सत्संगी ने, डाकू में से अब सत्संगी बना है, और डीएसपी को सारी कथा सुना दी। डीएसपी ने कहा कि चलो मेरे साथ, तुम रूबरू चलो, जहां सरेंडर होना चाहिए वहीं चलते हैं अपन। राजपाल के पास पहुंच गए और राजपाल को पूरी कथा सुना दी। सत्य में बड़ी शक्ति होती है और अपने पाप का प्रायश्चित करने से पाप जल जाते और आदमी पुण्यात्मा होने लगता है, और पुण्यात्मा का प्रभाव भी कुछ पुण्यमय पड़ता है। पापी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता है कि सामने वाला हमको नोच दे, और पुण्य का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि सामने वाला हमको मदद रूप हो जाए। आदमी का अंतर आत्मा बड़ा काम करता है। आदमी का पुण्य बड़ा सुकृत लाता है और पाप दुष्कृत जरूर ले आता है। हाँ, देर सवेर हो सकती है लेकिन होता जरूर है। मुगला डाकू और डीएसपी राजपाल से मिले और राजपाल को मुगला डाकू ने अपनी, डीएसपी ने सब सुना दिया था और अपनी हृदय की बात मुगला डाकू से जो पूछी, मुगला डाकू ने सच सच बता दी। राजपाल कहता कि जब तुम इतना सच्चाई से सब कुछ अपना स्वीकार कर रहे हो और स्वामी श्रद्धानंद का तुमने सत्संग सुना है, तो श्रद्धानंद तो मेरे गुरुजी होते हैं और तुम उनके शिष्य हो गए। अब गुरु भाई को सजा क्या दूं, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। जब तुम शरणागत हो रहे हो, अपनी सब भूलें स्वीकार कर रहे हो, तो राजपाल होने के नाते मैं क्षमा करने में, मेरा अधिकार है, क्षमा करूं न करूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो मुगला डाकू में से एक अच्छा सात्विक सज्जन सदग्रस्त होकर अपना जीवन यापन करने लगा। सत्संग भाव से, अभाव से, कुभाव से कैसे भी सत्संग की जगह पर आदमी पहुंच जाए, जहां सत्कर्म होते हैं वहां अपने पाप का प्रायश्चित कर ले और दोबारा वो पाप न करे तो उसके पाप जल जाते हैं। और जहां सत्संग होता है वहां कहीं अगर गड़बड़ कर देता है तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जहाँ सत्संग भजन होता है वो भूमि तीर्थ तो लाती है। वो तीर्थ भूमि में अपना कोई पाप है वो हृदय पूर्वक स्वीकार करके किसी श्रेष्ठ साधक के आगे बयान कर ले और उस पाप का प्रायश्चित कर ले तो उसका पाप माफ होता है, दोबारा न करे तो। और कोई सत्कृत्य का संकल्प कर ले तो तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ सत्कृत्य, सत्कर्म के संकल्प में बल मिलता है। कुल मिलाकर मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है, इसलिए अपने को हल्की इच्छा वासनाओं अथवा अहंकार पोषने की, लोभ पोषने की उस नागचूड़ से अपने को बचाकर अपने को आत्मरंग से पोषकर जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवनदाता का साक्षात्कार करना चाहिए। हरि ओम। मधुर मधुर नाम, पावन पावन नाम,
दिलों का दुल्हारा नाम, ओम कली का किनारा नाम, हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम, ओम कली का किनारा नाम हरि ओम। पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, साधक का सहारा नाम हरि ओम। तिल गुड़ दिया आणि गोड गोड बोला, तिल गुड़ दिया आणि गोल गोल बोला। महाराष्ट्र में कहावत है, तिल गुड़ दिया आणि गोड गोड बोला। एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं, मीठा मीठा बोलने का संकल्प करते हैं। तुम मीठा मीठा आत्मा अनुभव का प्रसाद पाते जाओ। तिल गुड़ दिया आणि गोड गोड बोला। आज के दिन भगवान शिव ने दक्षिण में ऋषियों को आत्मधन दिया था, आत्मरस का दान दिया था शिव जी ने ऋषियों को उत्तरायण के दिन। तुम भी अपने दिल को भगवती रस दो आज के दिन। अन्न रस जल रस तो बहुत पाया, अभी तो हरि रस पाते जाओ। दुल्हारा नाम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम। आणि गोड गोड बोला। तिल गुड़ दो और मीठा मीठा बोलो, और तुम मीठा मीठा पाओ भीतर में, हरि रस को पाओ। जय हो मारा वालुड़ा। बोलो भूमि धन भागी रही होगी, जहाँ ग्वाल और गोपियां नाचे होंगे, हरि रस का पान किया होगा, वो बंगाल की धरती धन्य रही होगी, जहाँ गौरांग ने कीर्तन करवाया होगा। पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम। उत्तरायण को वही नाम हरि हरि ओम, उत्तरायण दिन प्यारा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, मीरा बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम
जगत के सुखों की चाह नहीं, क्योंकि हरि सुख ऐसा है। जगत के सुखों की चाह नहीं, मुसीबतों के पहाड़ गिरे, दिल से निकलती आह नहीं, क्योंकि दिल में दिलबर का रस भरा है। बहाल करता जाओ। मधुर नाम हरि ओम। हरि हरि बोल।